नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से P3 पॉजिटिव प्रोग्रेसिव पाथ क्लासेस में। जैसा कि हमने उत्तराखंड में इतिहास के अंतर्गत चंदवंश से स्टार्ट किया है और आज इसी में हमारी तीसरी क्लास है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमने अपनी पहली दो क्लास में राजा रत्नचंद्र तक पूरा पढ़ लिया था। रत्नचंद्र के बाद हमारे पास जो राजा बनता है वो है कीर्तिचंद्र। एक बार मेरा आप सभी से फिर से अनुरोध है, जिसने मेरी पहली और दूसरी क्लास नहीं देखी है तो कृपया आप पहले चंद्रवंश की पहली और दूसरी क्लास देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रत्नचंद्र के बाद जो राजा बनता है वो हमारे पास से कीर्तिचंद्र है। कीर्तिचंद्र का जो टाइम पीरियड है वो है 1488 से 1503 तक का। ध्यान रखना है, ये जो कीर्तिचंद्र है वो रत्नचंद्र का ही बेटा है। अब कीर्तिचंद्र के समय फिर से क्या होता है, थोड़ा सा आपको याद दिलाती हूँ। जब हमने बात की थी ज्ञानचंद्र की, गरुण ज्ञानचंद्र की, गरुण ज्ञानचंद्र ने क्या करा था, अपनी जो सत्ता है या जो राज्य है वो बाहर को भी फैलाई थी। यानी कि वो क्या करने लग गया था, जो दिल्ली सल्तनत है उनके साथ संधि करने लग गया था या उनके साथ मुलाकात करने लग गया था। इसके बाद हमने पढ़ा था भीष्मचंद्र। भीष्मचंद्र ने 12 वर्ष तक युद्ध किया था और डोटी से चंद्र राज्य को स्वतंत्र किया था। भीष्मचंद्र के बाद जब हमने बात की, नेक्स्ट जो हमारे पास राजा था रत्नचंद्र। रत्नचंद्र के समय दोबारा से जो डोटी हैं वो चंद्र राज्य में आक्रमण करते हैं, जिसमें हमने नाम पढ़ा था नागमल्ल का विद्रोह पड़ा था। ठीक है। अब कीर्तिचंद्र के समय फिर से जो डोटी हैं वो फिर से आक्रमण करते हैं, विद्रोह करते हैं, लेकिन असफल होते हैं। तो लिखिएगा कीर्तिचंद्र के समय, कीर्तिचंद्र के समय, कीर्तिचंद्र के समय डोटी राज्य ने, डोटी राज्य ने विद्रोह किया। डोटी राज्य ने या डोटी ने राज्य में पुनः विद्रोह किया, पुनः विद्रोह किया, लेकिन असफल रहे, लेकिन असफल रहे। इस समय क्या था, क्या किया, जो कीर्तिचंद्र है उसने अपनी जो सेना है वो काली तक भेजी थी, काली नदी तक। ठीक है, विद्रोह दबाने के लिए, लिख लीजिएगा, विद्रोह दबाने के लिए कीर्तिचंद्र ने अपनी जो सेना है वो काली नदी तक भेज दी थी। अब कीर्तिचंद्र ने कहा कि हम लोगों ने पिथौरागढ़ और चंपावत साइड ही हम क्या कर रहे हैं, राज कर रहे हैं, लेकिन जो कुमाऊं है वो तो बहुत बड़ा है। तो इसने पिथौरागढ़ और जो हमारे पास से चंपावत वाला क्षेत्र है उसके बाहर भी अभियान चलाए। तो इसने सबसे पहले क्या किया, ये इंपोर्टेंट पॉइंट है जिसने कीर्तिचंद्र ने, क्योंकि कुमाऊं के जो अधिकांश भाग हैं वो कीर्तिचंद्र के समय चंद्र राज्य में शामिल हो गए थे। ठीक है, तो इसने सब, ये पहला इसका पॉइंट है। दूसरे पॉइंट में लिखिएगा, कीर्तिचंद्र ने 12 मंडल तथा विसोद पर विजय प्राप्त की। कीर्तिचंद्र ने 12 मंडल, 12 मंडल तथा विसोद पर, तथा विसोद, देखिए ये दोनों पड़ते हैं अल्मोड़ा में। 12 मंडल तथा विसोद पर विजय प्राप्त की, विजय प्राप्त की। इसके बाद इसने साथ में ही खगमरा कोट, लिखिएगा, साथ में खगमरा कोट तथा स्यूनरा, खगमरा कोट, खगमरा कोट ये सब अल्मोड़ा में ही पड़ते हैं, तथा स्यूनरा, लिख लीजिएगा, अगेन अल्मोड़ा में ही ये पढ़ेंगे। स्यूनरा को भी अपने राज्य में मिला लिया, को भी अपने राज्य में मिला लिया, मिला लिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इसके बाद से इसने एक बहुत बड़ा अभियान चलाया। जब इसको 12 मंडल मिल गया, विसोद मिल गया, खगमरा मिल गया, सुनरा मिल गया, जिसे बोलते हैं कैडोरा बैरोरा, कैडोरा बैरोरा। तो इसने कैडोरा बैरोरा अभियान चलाया और कैडोरा बैरोरा को भी क्या कर लिया, अपने राज्य में मिला लिया। तो हो सकता है कभी आ जाए कि कैडोरा बैरोरा अभियान का संबंध किससे है या किसके समय हुआ, तो हुआ राजा कीर्तिचंद्र के समय अभियान चलाया। और इसके बाद से पाली पछाऊ, पाली पछाऊ, देखिए यहाँ हमारे पास जो पाली पछाऊ है, यहाँ चल रहा था कत्यूरियों का राज। पाली पछाऊ को भी अपने राज्य में मिला लिया, पाली पछाऊ को भी अपने राज्य में मिला लिया।
मिला लिया। इसके बाद इसमें एक इम्पोर्टेंट हमारे पास एक घटना है जिसमें कि कीर्तिचंद ने विजय प्राप्त की थी फलदा कोट में। इतना कीर्तिचंद ने फलदा कोट की विजय प्राप्त की। फलदा कोट, जो फलदा कोट है यहाँ पर खाती राजाओं का राज चल रहा था। फलदा कोट मतलब फलदा कोट इनकी खाती राजा, फलदा कोट इनकी खाती राजा में भी विजय प्राप्त की। विजय प्राप्त की प्राप्त की जो कीर्तिचंद है, कीर्तिचंद के समय कुमाऊं का अधिकांश भाग चंदों के अधीन हो गया था। ठीक है, अब इसकी एक इंपॉर्टेंट घटना है। इसने कहा कुमाऊं में तो मैंने बहुत अधिकार कर लिया, अब क्यों ना मैं जाता हूँ गढ़वाल साइड की ओर को। तो ये इसका 6 पॉइंट लिखेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कीर्तिचंद ने जब ये गढ़वाल में जाता है, वहां राज चल रहा था अजयपाल का। कीर्तिचंद ने अजयपाल से युद्ध किया। अजयपाल से युद्ध किया। अजयपाल से युद्ध किया। युद्ध किया और सफल रहा, यानी कि अजयपाल को परास्त किया होगा। अजयपाल को परास्त किया। परास्त किया। देखिए, अभी तक हमने इतने चंद राजा पढ़े, उसमें से हमने कभी ये नहीं देखा कि कोई भी राजा गढ़वाल गया। तो कीर्तिचंद्र पहला राजा है जिसने गढ़वाल पर आक्रमण किया। इसमें ये भी लिख लीजिएगा नोट करके, कीर्तिचंद्र पहला राजा है। कीर्तिचंद्र आप लोग पूरा लिखिएगा, कीर्तिचंद्र पहला राजा है जिसने गढ़वाल पर आक्रमण किया। गढ़वाल पर आक्रमण किया। ये सब तो इसके युद्ध हैं और विजित क्षेत्र हैं। इसके अलावा कीर्तिचंद ने कहा कुमाऊं में भी बहुत अधिकार कर लिया और गढ़वाल में भी आक्रमण कर लिया। अब थोड़ा सा तराई साइड में जाता हूँ, तो तराई साइड में जसपुर, जसपुर आप लोगों ने सुना होगा। जसपुर पड़ता है उधम सिंह नगर में, यानी कि यूएस नगर। जसपुर पड़ता है उधम सिंह नगर में। जसपुर के पास अपने ही नाम पर एक नगर बसाया, कीर्तिपुर। जसपुर के निकट कीर्तिपुर, जसपुर के पास कीर्तिपुर नगर की स्थापना की। कीर्तिपुर नगर की स्थापना की। स्थापना की। ये स्थापना इसने की है 1491। लिख लेना, या आप लिख लीजिएगा 1491 में कीर्तिचंद्र ने जसपुर के पास कीर्ति नगर की स्थापना की। तो ये जो इंपोर्टेंट हमारे पास एक पॉइंट है, ये थे कीर्तिचंद्र के। अब कीर्तिचंद्र के बाद जो राजा बना वो बनता है प्रतापचंद्र। बहुत इंपॉर्टेंट ये नहीं है। प्रतापचंद्र के बाद जो राजा बनता है, प्रतापचंद्र हमारे पास से कीर्तिचंद्र का ही बेटा है। प्रतापचंद्र राजा बनता है। प्रतापचंद्र के बाद जो राजा बनता है वो बनता है ताराचंद। ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतने। इसके बाद जो राजा बनता है वो बनता है मानिक चंद। मानिक चंद के बाद राजा बनता है कल्याण चंद्र तृतीय। कल्याण चंद तृतीय, ये थर्ड। कल्याण चंद्र के बाद जो राजा बना वो बनता है पूर्णचंद। पूर्णचंद। और इसके बाद जो राजा बनता है वो बनता है भीष्मचंद्र। और ये भीष्मचंद्र इंपोर्टेंट है, ये हमें पढ़ना है। भीष्मचंद्र। तो नेक्स्ट जो राजा है उसका नाम लिखिएगा भीष्मचंद्र। इसका टाइम पीरियड आता है 1555 से 1560। 1555 से 1560। देखिए टोटल कितने राजा हैं, मैं आपको बार बार पूछ रही हूँ, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा चंद वंश में टोटल कितने राजा हैं। ठीक है, और जो भीष्मचंद्र है ये है 43 नंबर का। भीष्मचंद्र राजा बना है, ये बना है 43 नंबर का। देखिए इसके समय में जो एक इम्पोर्टेंट घटना है, पहले ध्यान से समझिए, वो थी ख्वाजा खां की। ख्वाजा खां। अब ये ख्वाजा खां क्या है, थोड़ा सा पहले देखिए फिर मैं आपको नोट कराऊंगी। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ख्वाजा खां कौन था। ख्वाजा खां जो दिल्ली सल्तनत है, बीच में आपने देखा होगा अराजकता का काल आ जाता है जिसमें सूरवंशी राजा क्या करते हैं, राज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जो ख्वाजा खां है वो सूरवंशी राजा इस्लाम शाह सूर, सूरवंशी राजा इस्लाम शाह सूर का शत्रु था। इस्लाम शाह सूर का शत्रु था। इस्लाम शाह सूर का शत्रु था। ये भाग करके कुमाऊं में आ जाता है
छिपने के लिए। तो इस्लाम सासूर जो हैं ये भीष्मचंद्र को आदेश देते हैं कि इसको पकड़ के दिल्ली सल्तनत में लेके आओ, और भीष्मचंद्र ऐसा करने से मना कर देता है। अब ये मना कर देगा, ये इस्लाम सासूर किसके समय आया था? मुगलों के समय आए थे ये लोग, ठीक है, मुगलों के समय राज करने लगे थे। तो मुगल इस बात से बहुत खुश होते हैं कि आखिर इस्लाम सासूर को टक्कर देने वाला एक छोटा सा राजा भीष्मचंद्र है जो इसका कहना नहीं मान रहा है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास घटना है कि ख्वाजा खां किसके समय आया था? भीष्मचंद्र के समय। ख्वाजा खां कौन था? इस्लाम सासूर का शत्रु था, और मुगल इससे बहुत खुश हुए थे, और वो इसका वर्णन करते हैं तारीख ए दाऊदी। मुगल इतिहास से रिलेटेड एक पुस्तक है तारीख ए दाऊदी। तारीख ए दाऊदी जो कि लिखी गई है श्री अब्दुल्ला के द्वारा, श्री अब्दुल्ला के द्वारा। इसमें ये इसका जिक्र करते हैं। तो अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो लिखिएगा। इस काल में एक महत्वपूर्ण घटना, इस काल में एक महत्वपूर्ण घटना ख्वाजा खां द्वारा, ख्वाजा खां द्वारा, ख्वाजा खां द्वारा उत्तराखंड में, ख्वाजा खां द्वारा उत्तराखंड में शरण लेना था, शरण लेना था। लिखेगा ख्वाजा खां इस्लाम सासूर का शत्रु था। ख्वाजा खां इस्लाम सासूर का, इस्लाम सासूर का शत्रु था, शत्रु था। इस्लाम सासूर ने, इस्लाम सासूर ने, सूर ने भीष्मचंद्र को आदेश दिया, भीष्मचंद्र को आदेश दिया, क्या आदेश दिया? कि ख्वाजा खां को पकड़कर दिल्ली लेके आओ। आदेश दिया ख्वाजा खां को पकड़कर दिल्ली लेके आओ, लेकिन भीष्मचंद्र ने आदेश का पालन नहीं किया। भीष्मचंद्र ने आदेश का पालन नहीं किया। आप लोग नोट कीजिए, मैंने लिखा है यहाँ पर, आदेश का पालन नहीं किया। इससे मुगल प्रसन्न हुए, इससे मुगल प्रसन्न हुए, और इसका जिक्र, इसका जिक्र तारीख ए दाऊदी, तारीख ए दाऊदी में श्री अब्दुल्ला ने किया था, श्री अब्दुल्ला ने किया था, ठीक है। क्यों अब मुगल खुश क्यों हुए? क्योंकि मतलब इतने बड़े राजा का जो कि पूरे दिल्ली सल्तनत में राज कर रहा है, उसका जो आदेश का पालन भीष्मचंद्र नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब कुमाऊं के राजा का वीरता का प्रतीक है ये, ठीक है, यानी कि बहुत वीर है राजा। अब इसके समय जो अन्य जो घटना हुई थी भीष्मचंद्र के समय, वो हुई थी, भीष्मचंद्र ने कहा कि जो इसके इससे पहले आपने देखा था कीर्तिचंद्र ने क्या किया था? चंद जो कुमाऊं का अधिकांश भाग है वो विजित कर लिया था, अल्मोड़ा की ओर भी बस गया था। तो भीष्मचंद्र ने कहा जो चंपावत में राजधानी है वो बहुत किनारे हो गई है, तो राजधानी को थोड़ा सा बीच में लेके आते हैं। तो इसने अल्मोड़ा में इतना भीष्मचंद्र ने राजधानी, राजधानी अल्मोड़ा से, अल्मोड़ा से सॉरी चंपावत से लिखिएगा, राजधानी चंपावत से, भीष्मचंद्र ने राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा करने की सोची। ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अल्मोड़ा करने की सोची, करी नहीं है, सोची है। अल्मोड़ा करने की सोची, और अल्मोड़ा में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अल्मोड़ा में खगमरा किला, खगमरा किला का निर्माण किया, का निर्माण किया। तो खगमरा किला चंद्रवंशों का है जो कि अल्मोड़ा में का निर्माण किया। अब वो सोचता है कि यहीं मैं राजधानी बनाऊंगा, लेकिन इसी बीच, इसी समय क्या होता है, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, इसी समय, इसी बीच रामगढ़ में, रामगढ़ में गागर के पास, गागर के पास, गागर के पास देखिए एक खसिया था गागर के पास, इसका नाम नोट कर लीजिएगा। एक खस हमारे पास था गजुआ ठिंगा, गजुआ ठिंगा। रामगढ़ में गागर के पास
गजवा ठिंगा नामक खसिया ने भीष्मचंद्र की हत्या कर दी। खसिया ने भीष्मचंद्र की हत्या कर दी। इनकी हत्या कर दी तो भीष्मचंद्र हमारे पास से मारा गया। ठीक है, अब इसने सोचा था कि मैं राजधानी परिवर्तित करूंगा, लेकिन कर नहीं पाया। अब जब भीष्मचंद्र की हत्या करी तो इसके बाद फिर हमारे पास एक राजा बना। उस राजा का नाम है बालो कल्याण चंद्र। बालो कल्याण चंद्र। बालो कल्याण चंद्र। बालो कल्याण चंद्र। अब देखिए बालो कल्याण चंद्र के समय क्या हुआ। सबसे पहले बालो कल्याण चंद्र को जब पता चला कि उसके पापा यानी कि भीष्मचंद्र की हत्या कर दी गई है, तो सबसे पहले उसने उसका बदला लेने की सोची। अब जो बालो कल्याण चंद्र है, ध्यान रखिएगा, ये भीष्मचंद्र का अपना खुद का बेटा नहीं था। भीष्मचंद्र की कोई संतान नहीं थी, तो उसने क्या किया था, राज्य का विकास करने के लिए एक पुत्र गोद ले लिया जिसका नाम था बालो कल्याण चंद्र। ठीक है, तो बालो कल्याण चंद्र ने सबसे पहले हमारे पास काम किया है जिसने उसके पिता की हत्या की। अब पिता की हत्या किसने की थी, अभी लिखा था, बताया था मैंने, एक खसिया था गुजवा ठिंगा। गुजवा ठिंगा, तो सबसे पहले क्या करता है, गुजवा ठिंगा की हत्या कर देता है। तो लिखना बालो कल्याण चंद्र ने अपने पिता की हत्या कर अपने पिता के हत्यारे गजवा ठिंगा अपने पिता के हत्यारे गजवा ठिंगा गजिया ठिंगा को मारा या मौत की घाट उतारा, कुछ भी आप लिखिएगा। फिर जो इसने सेकंड काम किया, इसको समझ में आया था, इसे पता था कि मेरे पिताजी चाहते हैं कि जो राजधानी है वो चंपावत से अल्मोड़ा शिफ्ट हो जाए। तो इसने फिर यही किया, इसने राजधानी, नोट कीजिएगा, इसने राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित की। तो मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया है कि चंपावत 1563 ईस्वी तक चंद वंशों की राजधानी रही। तो 1563 ईस्वी तक चंद वंशों की राजधानी चंपावत है, तो ये घटना भी हमारे पास कब की होगी, 1563 की। यानी कि 1563 में जो राजधानी है वो चंपावत से कहाँ शिफ्ट हो गई, अल्मोड़ा में। थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, यानी कि चंपावत में राज करने वाला अंतिम जो चंद्र नरेश है वो कौन है, भीष्मचंद्र। क्योंकि बालो कल्याण चंद्र ने क्या किया, राजधानी अल्मोड़ा से यहाँ स्थानांतरित कर दी, चंपावत से अल्मोड़ा में स्थानांतरित कर दी। इसके अलावा जो बालो कल्याण चंद्र है, इन्होंने भी किलों का निर्माण किया। तो लिखिएगा अल्मोड़ा स्थित मल्ला महल तथा लाल मंडी, मल्ला महल तथा लाल मंडी, ये अल्मोड़ा में यहाँ लिख लीजिएगा। अल्मोड़ा स्थित मल्ला महल तथा लाल मंडी के किले का निर्माण बालो कल्याण चंद्र द्वारा कराया गया। देखिए जो लाल मंडी किला है, इसका एक नाम और है फोर्ट मोइरा। तो लिख लीजिएगा, लाल मंडी को फोर्ट मोइरा के नाम से भी जाना जाता है। फोर्ट मोइरा के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके बाद से इसका जो इम्पोर्टेंट इसने एक काम किया था, वो काम किया था गंगोली पर विजय प्राप्त की थी। गंगोली जो पड़ता है वो पड़ता है पिथौरागढ़ में, गनाई गंगोली करके। गंगोली लिखिएगा। बालो कल्याण चंद्र की एक अन्य उपलब्धि गंगोली पर विजय थी। बालो कल्याण चंद्र की एक अन्य उपलब्धि गंगोली पर विजय थी। जो गंगोली है वो सरयू व रामगंगा के मध्य स्थित है। गंगोली सरयू व रामगंगा के मध्य स्थित है। ठीक है, गंगोली पे विजय तो प्राप्त की, और गंगोली में जो राज कर रहा था वो था मड़कोटी राजा नारायण चंद्र। मड़कोटी राजा नारायण चंद्र लिख लीजिएगा। गंगोली में इस समय मड़कोटी राजा नारायण चंद्र का राज्य था।
तो जो बालो कल्याण चंद्र है, इसने भी हमारे पास से क्या करा है, अपने राज्य का विस्तार किया। अब बार बार हमने देखा है कि हर कोई क्या कर रहा था, सीरा में युद्ध कर रहा था, इनकी सीरा को चंद राज्य में मिलाने की सोच रहा था, लेकिन कर नहीं पाए। तो जो हमारे पास है बालो कल्याण चंद्र है, इसने एक कूटनीति से काम लिया। इसने क्या किया, जो सीरा है, ठीक है, थोड़ा सा पहले ध्यान से समझिएगा फिर लिखिएगा। जो सीरा था वो डोटी के जो रैका है उनके अधीन था। पहले अभी नोट मत कीजिएगा, पहले समझिएगा। सीरा डोटी के रैका के अधीन था, डोटी के रैका के अधीन था। बालो कल्याण चंद्र ने क्या किया, जो रेखा थे उस समय उनका मतलब जो था हमारे पास है हरिमल्ल, राज किसका चल रहा था यहाँ पर, हरिमल्ल ने। बालो कल्याण चंद्र ने हरिमल्ल की जो बहन है उससे शादी कर ली, हरिमल्ल की बहन से शादी कर ली, और ये सोचा कि ये लोग मुझे दहेज में देंगे सीरा। लेकिन इन्होंने दहेज में से सीरा नहीं दिया, बल्कि क्या दे दिया, सौर क्षेत्र दे दिया। तो यहाँ पर लिखिएगा, कल्याण चंद्र ने, बालो कल्याण चंद्र ने कूटनीति से काम लिया, कूटनीति से काम लिया, और और डो और डोटी के रैका हरिमल्ल, डोटी के रैका हरिमल्ल की बहन से शादी कर ली, की बहन से विवाह कर लिया, बहन से विवाह कर लिया। नोट करके लिख लीजिएगा। इस समय सीरा डोटी के रैका के अधीन था, इस समय सीरा डोटी के रैका के अधीन था। इसे विवाह में सीरा ना दे करके सौर क्षेत्र, इसे विवाह में सीरा ना दे करके सौर क्षेत्र दहेज के रूप में प्राप्त हुआ, दहेज के रूप में प्राप्त हुआ, दहेज के रूप में प्राप्त हुआ। अब सीरा तो इसे मिला नहीं, मिल गया सौर। अब इसके बाद इसने क्या किया, फिर ये दानपुर क्षेत्र की ओर गया, ठीक है, लिखना। सौर की प्राप्ति के पश्चात कल्याण चंद्र का ध्यान दानपुर क्षेत्र की ओर गया, दानपुर क्षेत्र की ओर गया। देखिए, जो दानपुर क्षेत्र है वो मिलता है भोटांत्रिक राज्य से, यानी कि भोटिया जनजाति जहां रहती है वहां से। तो अब इनका क्या हो गया, भोटांत्रिक क्षेत्र में जाना भी स्टार्ट हो गया चंदों का। लिखिएगा, दानपुर क्षेत्र में अधिकार हो जाने के बाद, दानपुर क्षेत्र में अधिकार हो जाने के बाद चंद राज्य की सीमा भोटांत्रिक राज्य की सीमा को छूने लगी। बालो कल्याण चंद्र ने अपने जीवन में काम तो बहुत किए, लेकिन 8 वर्ष तक ही इसने राज किया, ठीक है। बालो कल्याण चंद्र ने 8 वर्ष तक ही शासन किया, क्योंकि इसकी मृत्यु हो जाती है बहुत जल्दी 1568 में। अब जब बालो कल्याण चंद्र की मृत्यु हो जाती है, इसके बाद जो उसका बेटा बनता है वो बनता है रुद्रचंद्र। तो रुद्रचंद्र हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आई होप आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगी होंगी, मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।